इकबाल जी का, वर्षद जी का, जिन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का प्रोत्साहित किया और बोलने का मौका दिया। मैं कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरी बातों को जरा थोड़े ध्यान से सुने। कुछ चीज़ें मैं भी बताना चाहूँगा। पहली बार का पार्षद हूँ, उसके नाते कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही थी, वो आप सबके विषय सामने रखूँगा। मैं किसी के बीच में टोका-टाकी नहीं की, शायद आप सबके मेरे काम आ जाए कुछ बातें। शोर तो मचाना है। वो कहते हैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ मैं वही बोलने का आदी हूँ। मैं तो अपने शहर में शायद सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो फसादी तो जोशी साहब, देखो आप भी कह रहे थे तो मुझे आपके भाषण सुन के मजा आ रहा था। मैं सुन रहा था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये भाषण शायद जोशी जी का नहीं, मेयर साहिबा का है। नागपाल जी जल्दी मानिए मेयर साहिबा, हमारे मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर भी लाइटें जो लगाई जाती हैं, लाइटों के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लाइटें एनडीपीएल वाले जो लगाते हैं उसको डेंजरस घोषित कर देते हैं। जो हमारी पुरानी लाइटें हैं, वही पोल अगर 16 मीटर का पोल है उसको 13 मीटर का लगा देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। उस 13 मीटर के पोल के अंदर हमारा सिर्फ लगाने का खर्चा 35 से 40 हजार रुपया आएगा, जो हम एक नए पोल लगाने के अंदर 2.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ये कर उसी पोल को हम मजबूत कर सकते हैं, उसी जगह पर लगाकर ये हमारा बहुत बड़ा निगम का, देश का खर्चा भी बचेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे डॉग्स की, कैटल की, ये सारी चीजों की। कोई भी नई कर्मचारियों की वेटरनरी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हुई है, कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। कोई गाड़ियां नहीं है हमारे पास। हमारे क्षेत्र के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर 1500 गाय हैं। 1500 गाय पकड़ने के लिए अधिकारी वहां से गाड़ी में उठाता है। वेटरनरी डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है गाड़ी में उठाता है और उसके बाद उसको थोड़ी दूर ले जाकर कुछ पैसे लेकर छोड़ देता है। और वो गाय फिर वहीं की वहीं क्षेत्र के अंदर घूम रही है। पता नहीं कितने लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। गोबर सड़क पे पड़ा रहता है, गोबर उठाते हैं फिर सड़क पे आ जाता है। उसके कारण पानी, कभी बारिश आ जाए तो इतनी स्लिपरी हो जाती है रोड की, बहुत लोग उसके कारण। हम लोग तो गाड़ियों में चलते हैं बहुत सारे लोग, पर जो लोग बेचारे स्कूटर पे चलते हैं उनका जीना मुहाल है। मैडम जी, अवैध डेयरियां जगह जगह पे चल रही हैं और शहरी क्षेत्र में अगर अवैध डेयरियां बन ही नहीं सकती। मेयर महोदय, एक छोटा सा कहना चाहूंगी, एक दिल्ली सरकार को एक पत्र तो लिखें कि अगर शहरी क्षेत्र में डेयरी ही नहीं चल सकती तो दूध क्यों बिकने दे रही है दिल्ली सरकार। वहां दूध बिकने को बैन किया जाए ना जी। दूध अगर कोई आदमी लेकर वहां पर डोल के अंदर रख के दूध बेच रहा है तो कम से कम अगर हम उसे बैन कर देंगे तो वो डेयरियां सब खत्म अपने आप हो जाएंगी, वो डेयरी दूध अपने आप लेके जाएंगे। दूसरी बात, हाउस टैक्स के अंदर बड़ी सारी बातें आ रही थी। हाउस टैक्स के अंदर हमने पहले यूपीआईडी एक चालू किया। यूपीआईडी बंद क्यों कर दिया गया? अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उससे पहले हमने अधिकारियों से उसका वो करवाया, यूपीआईडी चालू किया, जियो टैगिंग चालू कर दी है। यूपीआईडी पे जो करोड़ों रुपए खर्चा हुआ वो कहां जाएगा जी? यूपीआईडी तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज हम जियो टैगिंग और करने लग गए हैं। जियो टैगिंग के नाम के ऊपर कर्मचारी इतना अंधेर गर्दी मचा रखी है क्षेत्र के अंदर कि आते हैं जी, आपका ये चीज अवैध है, आपका ये सज्जा अवैध है, आपने दुकान थोड़ी सी बाहर निकाल दी है और वो जियो टैगिंग करने के नाम के पैसे लेके जा रहे हैं। मैं इसकी, आप कहेंगे तो रिकॉर्डिंग करके वीडियो भी दे दूंगा। और दुकानदारों को लाइसेंस के नाम के ऊपर मेरे एरिया के अंदर 8 दुकानें सील हुई। मुझे सबसे पहले बड़ी समस्या विरासत में मिली। 8 दुकानें हमारे डीसी साहब ने, डॉक्टर नवीन बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले 8 दुकानें मेरे एरिया में सील करी कि जी इनके लाइसेंस नहीं बने हुए। लाइसेंस की फीस को पिछले 7 महीने के अंदर, जब दिल्ली के अंदर सरकार नहीं थी, पता नहीं क्यों इतना बढ़ा दिया गया। एक लाइसेंस की फीस एक दुकानदार पूरे साल के अंदर जो उसका लाइसेंस, मैंने टाइम नोट कर रहा हूँ, अभी टोटल मिला के 160 सेकेंड हुआ है। तो मैडम, लाइसेंस की फीस जो है आज इतनी बढ़ा दी गई है, एक दुकानदार लगभग 5 से लेकर 10-10 हजार रुपए लाइसेंस की फीस दे रहा है, तो वो कहां से लाइसेंस बनवाएगा? एक तो वो सारे टैक्सेस भी पे करता है, इनकम टैक्स भी पे करता है, हर प्रकार का टैक्स पे करता है, और उसके बावजूद वो एक इस प्रकार का टैक्स भी पे करता है जो एमसीडी उससे बिना बात कर देती है। रोड के ऊपर जो लोग दुकान लगा रहे हैं उनसे तो हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले पाते, उनसे एक हम जो है हमारे अधिकारी सिर्फ वसूली के अलावा कुछ नहीं करते थे। मैं एक अभी आपके यहाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
कि हमारे यहाँ सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया कि 9x3 के बोर्ड के बाद आपका जितना बोर्ड लगा हुआ सब अवैध है। पूरी दिल्ली में आप भी समस्या को झेल रही होंगी, तो ये आप उसके रेट्स कम कर दो ना जी। लोग पैसे देने को तैयार बैठे हैं, पर इतना बड़ा बड़ा जुर्माना लगा देंगे तो वो कहां से देंगे जी। आप उसके पास जब नोटिस दिया जाता है 5 साल का जुर्माना दे दिया जाता है, आप आज की डेट से आप उससे कम पैसे लीजिए, थोड़ा उसके पैसे कम कर दीजिए, रेट्स उसके कम कर दीजिए सदन के अंदर। हम पॉजिटिवली इस काम को करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग पैसा देने को कोई मना नहीं करता जी, सब तैयार बैठे। नागपाल जी कंक्लूड करेंगे। मैडम बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ 7 सेकंड हो। कंक्लूड। एक मुझे बड़ी एक समस्या, बड़ा दिल दुखता है इस चीज का कि हम लोग सफाई की बात तो सारे करते हैं, सफाई डिपार्टमेंट को हम व्हील बैरो दे देते हैं, हाथ से एक व्यक्ति लेके उस रेडी को चलता है। क्या हम उनको रेडियां नहीं दे सकते? आज 1947 के बाद आजाद हुए हमें इतने साल हो गए, हम उसे रेडी तक नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कर्मचारी लेकर उसको खत्ते तक नहीं जा पाता। मेरा निवेदन है इस बजट के अंदर कुछ प्रावधान रेडियो का किया जाए ताकि वो कर्मचारियों के लिए आराम हो। और वो कानूनों सही। एक मैडम मेरे क्षेत्र में अभी आग लगी थी एक बिल्डिंग के अंदर जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट आपके द्वारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो ये बिल्डिंग की सीढ़ियां बीच में बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे नियम अनुसार बनाए जाएं कि बिल्डिंग आगे या बिल्कुल पीछे की तरफ हो जो सीढ़ियां हैं, ताकि निकलने में आसानी हो सके। वो बीच में सीढ़ियां होने के कारण व्यक्ति वहां से निकल ही नहीं पाता। तो इसके नक्शों में संशोधन करके कुछ इस प्रकार से बनाएंगे तो कम से कम आने वाले समय में ये 4-4 मंजिल के ऊपर से भी कोई आदमी अगर कूदेगा ऊपर जाकर भी तो भी वैसे भी मर जाएगा। कम से कम लोग उससे बचेंगे। एक ठीक है मैडम। एक मैडम ईडब्ल्यूएस के विषय के अंदर मैं बात करना चाहूंगा। दिल्ली सरकार अब तो आपकी ही सरकार है, 2 टायर की सरकार है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पहले आप एडमिशन देते हैं कि कहते हैं कि पहले प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉर्म भरे तो उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देंगे। हमारे एमसीडी के स्कूल क्या सक्षम नहीं है? पहले एमसीडी के स्कूलों को वो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चे पहले एमसीडी के स्कूलों में दाखिल किए जाए, उसके बाद दिल्ली सरकार के स्कूल में, फिर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हों उन्हें दाखिल किया जाए। तो इससे एक एमसीडी के स्कूल भी पूरे तरीके से भर जाएंगे। नागपाल जी सबको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है मैडम, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मैं अंकुश भाई के बातें कहना चाहूंगा, पता नहीं चले गए शायद। ठीक है साहब, शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। थोड़ा इतनी जोर जोर से बोलने से फायदा नहीं होता, हमें प्यार से भी आप सब लोग हम बात करेंगे। तो कंक्लूड करिए। बस मैं एक जो आपने 10 भाई साहब ने भी बात की कि 10 हमने गारंटी की, 10 गारंटी बहुत अच्छी थी। अगर उस गारंटी के ऊपर काम हो तो बड़ी सारी गारंटी है। कूड़े का काम सबने बता दिया, नहीं हो रहा। वसूली भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा। पार्किंग के अंदर राजनीतिक मत बनाइए, बजट पर चर्चा है। ठीक है मैडम, बहुत धन्यवाद। सामने मैं तो सिर्फ एक शेर से कंक्लूड कर देता हूँ मैडम, शेर से कंक्लूड कर मैडम, कोई बात नहीं। सामने है जो लोग उसी को बुरा कहते हैं। आज आप सामने हो, कल हम थे। आज आप सामने हो, सामने है जो लोग उसी को बुरा कहते हैं, जिसे देखा नहीं उसी को खुदा कहते हैं। लोगों ने तो गलती कर दी आपको खुदा बनाकर, ये लोग भी भुगतेंगे ये जमाना उसी को।